नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज़ नेटवर्क पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज 1 जुलाई 7वां महीना 2025 दिन मंगलवार है और आज ही के दिन हमारा जो भी न्यूज़ एनालिसिस की इस वीडियो में जो लोग आप देख रहे हैं, इस न्यूज़ का जो टॉपिक है वो मौसम विभाग से रिलेटेड है, यानी कि जल। जो आप लोग समझते हैं ये जल हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाल ने ऐसे ही हिमाकत करने की कोशिश की है। आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों कि कोई भी देश अपने फ़ायदे के लिए ऐसा काम करेगा जिससे उसका तो फ़ायदा हो लेकिन उसके पड़ोसी देश को नुकसान हो। तो नेपाल ने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की है। तो आइएगा दोस्तों देखते हैं वो जो कि जल से जुड़ी समस्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे। आइएगा दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करें ताकि हम लोग कम से कम समय में ज़्यादा कुछ सीख पाएँ, समझ पाएँ और सचेत रह पाएँ। देखिएगा क्या है कि आज मंगलवार के दिन 1 जुलाई 7वां महीना 2025 को आपको न्यूज़ एनालिसिस में पहला जो जल से जुड़ी अपडेट है वो मिल रही है कि नेपाल ने क्या किया है। भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल ने पानी छोड़ दिया है। पानी छोड़ दिया है नेपाल ने, जिसमें बलरामपुर में, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो बलरामपुर ज़िला है उसमें बलरामपुर में बाढ़ का खतरा जो आंका गया है, बाढ़ का खतरा देखा गया है कि बाढ़ आ रही है या इससे भी तेज़ हो सकती है। जबकि नेपाल ने पानी छोड़ दिया है, मतलब कि वो भी थोड़ा नहीं, जो पानी पता है आपको डैम बना के रोका जाता है और जब वो जिसकी ज़रूरत होती है जिस देश को, जिसका फ़ायदा होगा, या उस देश में नदी के पानी में अगर डैम का पानी भी मिला के जो कि 30,000 क्यूबिक लगभग नेपाल ने छोड़ा है, तो वो अगर इतना पानी एक साथ निकलेगा, मतलब कि आप सोच सकते हैं कि 2-3 नदियों को मिला करके वो भी सबसे तेज़ धारा प्रवाहित हो, मतलब सबसे तेज़ धारा के साथ अगर पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो बहुत नुकसान होगा। तो उस नेपाल ने भी ऐसा करने की कोशिश की है और अपने यूपी का बलरामपुर ज़िले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बलरामपुर में जो राप्ती नदी है, राप्ती नदी उफान पर आ गई है, उफना गई है और कटान शुरू हो गया है। यानी कि राप्ती नदी पे उफान आ गया है, उसका जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। जहाँ जो जलस्तर मान लीजिए 8 से 10 मीटर ऊंचा है, तो उसका जो जलस्तर है वो 15 से 20 मीटर ऊंचा हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा उसमें और बढ़ाव आ जाएगा जिससे बाढ़ की स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों देखिएगा, ऐसा हो रहा है जब नेपाल ने पानी छोड़ा तो बलरामपुर में खतरा मंडरा रहा है और वहाँ पे बलरामपुर में जो राप्ती नदी है, तो आपको पता ही होगा, पानी से पानी का जो संपर्क है वो बहुत ही तेज़ होता है। अगर एक एक धारा दूसरे धारा के संपर्क में आ गई, वो भी तेज़ चल रही है, तो धारा का बहाव इतना तेज़ होगा कि उस धारा के सामने जो कोई भी व्यक्ति आएगा वो भी बह जाएगा। तो पीलीभीत में नहर कट गई है। अब जब इतना ज़्यादा पानी आ रहा है तो नहरों का भी पानी ऊपर जाएगा, तो नहर का कटना संभव है। और लखनऊ समेत 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश हो रही है, लखनऊ समेत ऐसा 15 जिले हैं यूपी के जिसमें ज़्यादा बारिश हो रही है। आइए देखते हैं इस न्यूज़ का और ज़्यादा, इस समाचार का विश्लेषण करते हैं। नेपाल ने राप्ती बैराज से, राप्ती नदी का एक इलाका है बलरामपुर का, वहाँ पे राप्ती बैराज लगा है, यानी कि जहाँ से पानी को ज़्यादा कम किया जा सकता है। राप्ती नदी के पानी को आवश्यकता अनुसार यूज किया जाता है ना। और वहाँ से जो है ज़्यादा कम पानी को किया जा सकता है ताकि जो है लोगों को खतरा ना हो। तो नेपाल ने क्या किया है, राप्ती बैराज से संपर्क किया, वहाँ से 37,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। राप्ती नदी का पानी दोस्तों आपको पता होगा कि ये जल का मौसम है, मतलब ये वर्षा का मौसम है और ये बरसात के मौसम में नेपाल ने फ़ायदा उठाया है कि उनको पता है कि राप्ती नदी भी जो है तेज़ चलती है। ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती के बाद उसी नदी का नाम आता है, इस राप्ती नदी का। और राप्ती बैराज से 37,000 क्यूसेक का मतलब पता है ना आपको। 200 क्यूसेक 100 क्यूसेक पानी अगर लगातार आ जाए इस तेज स्पीड से तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये भी 37,000 क्यूसेक पानी एक साथ छोड़ दिया है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इससे बलरामपुर में राप्ती नदी उफान पर आ गई है, यानी जब इतना ज़्यादा पानी नदी में आ गया तो नदी का पानी दोगुना तिगुना हो जाएगा, जो कि इसकी स्पीड भी और तेज़ हो जाएगी धारा की। तो इसके चलते बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कहाँ पे? बलरामपुर में। नदी किनारे बसे 12 से अधिक गाँव में कटान शुरू हो गया है। दोस्तों जाहिर सी बात है, कटान शुरू होगा, जब जल ज़्यादा हो जाएगा तो जल के जाने का रास्ता जो है उसकी जल की स्पीड भी तेज़ हो जाएगी और जो जल के किनारे किनारे के जो रास्ते हैं वो भी कटना चालू हो जाएंगे। तो कई जगहों में गन्ने और धान की जो फसलें हैं समा गई हैं। आपको पता है कि जो सीज़न है, जो फसलों के लगाने की सीज़न है, ये धान की सीज़न है। धान की यानी कि रबी के बाद खरीफ की फसल आती है। इस खरीफ की फसल में जो सबसे तेज़ लोग लगाते हैं, पहले धान लगाते हैं।
है ना। तो धान की और उसके बाद जो गन्ना भी लोग बोते हैं, उनकी जो फसलें हैं वो बड़ी संकट में आ गई हैं। उन पे जो है फसलों में पानी ज़्यादा आ गया है, फसलें डूबने लगी हैं। उसके बाद मंगलवार यानी कि आज दोपहर 12 बजे के बाद लखनऊ, वाराणसी, अमेठी, बलिया समेत 15 जिलों में तेज बारिश हुई है। यानी कि यूपी के ऐसे 15 जिले हैं, लखनऊ, वाराणसी, बलिया, अमेठी समेत, जिसमें बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। और मिर्ज़ापुर में दोपहर 12 बजे के बाद, यानी मिर्ज़ापुर में दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव हुआ। दिन में अंधेरा छा गया। बहराइच में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरकर 3 बच्चों की मौत हो गई। कितना मतलब बुरी घटना है, कितना दुखद घटना है। बहराइच की घटना है जहाँ पे बारिश तेज होने की वजह से गड्ढे भर गए थे। अब पूरा भर जाने की वजह से में गड्ढे में, आपको पता है बच्चों की ज़्यादा समझ होती नहीं है। अगर वो युवक हैं, नवयुवक है तो ठीक है। यंग एज से पहले के बच्चे 7 से 8 साल के, 10 साल के, 3 से 5 साल के, है ना। तो 3 बच्चों की मौत हो गई इसमें गिर के, और बाराबंकी में बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। इतना तेज बारिश हो रही है तो पता है बादलों की गड़गड़ाहट से जो बिजली आती है वो किसी को भी अगर लग जाए या किसी बिल्डिंग पे गिर जाए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसा बाराबंकी में हुआ। ऐसे बिजली गिरने से जो है एक युवक की मौत हो गई। आइएगा देखते हैं लास्ट वाला हमारा जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है। उसके बाद उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से अमरोहा में, उत्तराखंड का एक अमरोहा जिला है, जैसे अपना यूपी का बलरामपुर जिला है ये, वैसे उत्तराखंड का अमरोहा जिला है ये। अमरोहा जिला उत्तराखंड का, है ना, इससे रिलेटेड है। तो अमरोहा जिले में गंगा नदी का जलस्तर 30 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। जो गंगा नदी, जो कि उत्तराखंड के सीमुख से निकलती है, गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से जिसका उद्भव होता है, वो राजस्थान, पंजाब और यहाँ इधर अपनी यूपी के इलाहाबाद, प्रयागराज में आकर के तीनों नदियों का संगम जहाँ पे मिलती हैं, वो गंगा नदी बहुत ज़्यादा तेज बारिश होने की वजह से जलस्तर उसका 30 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। मान लीजिए गंगा नदी का जलस्तर पहले से ही 80 सेंटीमीटर है, अब जब बारिश हुई तो 30 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। यानी कि जो नदी पहले से ही सेटअप है, उसका जो पानी जा रहा है तेज स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पानी जा रहा है, और जब 30 सेंटीमीटर तक बढ़ेगा तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि 30 सेंटीमीटर में आपको पता होगा 0.03 मीटर होता है, तो इस मीटर में ये भी ऐड हो जाएगा, तो इसका जो जलस्तर हो जाएगा वो 10.3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगा। और इसके चलते घाटों पर पंडों की, यानी कि जो पंडे होते हैं, यानी कि जो कि मेन जगह पे, तीर्थ स्थलों पे लोगों को लेके जाते हैं, है ना, माने जाने स्थानों पे, जैसे उत्तराखंड में जैसे हो गया केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, अमरनाथ, ऐसे ऐसी जगहों पर पंडे जो लेके जाते हैं, अपनी झोपड़ियाँ बनाते हैं रुकने के लिए। उन बेचारे पंडों की झोपड़ियाँ भी डूब गई हैं और पीलीभीत में नहर कट गई है। इतना तेज बारिश होगी तो आपको पता है दोस्तों, नहर तो कटेगी ही। पानी जब उसमें और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मिट्टियाँ कटने लगेंगी, और करीब 10 फीट तक चौड़ा कटाव हुआ। आपको पता ही होगा, ये तो स्वाभाविक है, जब पानी बढ़ रहा है तो नहर कट जाएगी। 10 तक ही नहीं, 20 फीट भी हो सकता है, 30 फीट भी कटान हो सकता है। इसके चलते 50 बीघा जमीन जलमग्न हो गई, यानी कि जल में डूब गई। उसमें खेती जो भी लोगों ने की थी, जो भी फसल बोई थी, वो बर्बाद हो गई। और सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और मरम्मत का काम शुरू किया है। जो जल विभाग होता है, जो सिंचाई विभाग होता है, जल विभाग से संबंधित, उन सिंचाई विभाग ने मौके पर पहुंचकर उस समय का जो भी था सिचुएशन, कंडीशन, स्थिति, उसको संभाल ली, उसको नियंत्रण में ली। खराब मौसम के चलते गोरखपुर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, यानी कि ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद, ये 4 जगह की जो फ्लाइटें हैं, जो उड़ानें हैं, वो प्रभावित हुई हैं, यानी कि उनको बंद कर दिया गया है खराब मौसम के चलते। आपको पता होगा भी, हाल ही में अहमदाबाद के हैदराबाद में हादसा हुआ था, विमान हादसा, है ना। तो उस विमान हादसे में जो है करीबन बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो ऐसा आंका गया कि मौसम ख़राब है तो टेक ऑफ और लैंडिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है एरोप्लेन को। तो ऐसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद 4 शहर जो हैं, उनकी उड़ानें बहुत प्रभावित हुई। आपको बता दें कि ये चारों शहर दोस्तों, भारत के जो चारों शहर हैं, ये उड़ने वाली जो फ्लाइट होती है उसमें आने जाने का जो काम होता है, इन चारों शहरों से सबसे ज़्यादा होता है। भारत को इन चारों शहरों से सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, एरोप्लेन से सामान लाते ले जाते हैं, जहाज़ों से, लड़ाकू विमानों से। इस स्थान पर लोग जाते भी, आते जाते भी हैं, और यहीं से ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो लैंडिंग या टेक ऑफ करते हैं, जो पायलट होते हैं।
सबसे ज़्यादा यहीं की उड़ानें जानी जाती हैं भारत में। तो इन चारों शहरों की उड़ानें जो है मौसम विभाग ने देखते हुए भारत सरकार ने रद्द कर दी है, प्रभावित हुई हैं। 6 फ्लाइटें 1 से 2 घंटों की देरी से रवाना हुई। जो 6 फ्लाइटें थी, इन चारों शहरों में से किसी एक शहर की 6 फ्लाइटें जो है वो देरी से, यानी कि 2-3 घंटे बाद जब बारिश थम गई तब रवाना हुई। और लगातार बारिश से प्रयागराज में गंगा यमुना जैसी धारा नदियों का जलस्तर बढ़ा है। लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद जो आपको पता होगा गंगा यमुना ऐसी नदी है जिनकी धारा सबसे तेज होती है। और जब ये खराब मौसम के चलते तेज बारिश के संपर्क में आएंगी तब ये नदियाँ उफान पर होंगी और नदियों का जो जलस्तर होगा वो बहुत ज़्यादा तब बढ़ जाएगा और लोगों को बहुत नुकसान होगा, लोगों की जान भी जा सकती है। तो लगातार बारिश से प्रयागराज में गंगा यमुना तेजी से धारा वाली नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और पुलिस श्रद्धालुओं को गहराई में जाने से रोक रही है। जो वहाँ की पुलिस है, गंगा यमुना यानी कि उत्तराखंड की जो पुलिस है, वो गंगा यमुना जैसी नदियों में जो जबकि उफान पर है, बाढ़ आने का संकेत है, तो पुलिस उन श्रद्धालुओं को गहराई में जाने से रोक रही है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई खतरा ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का हमारा न्यूज विश्लेषण, जो कि नेपाल द्वारा पहले पानी छोड़ा गया था, उस इसके चलते आपको मौसम का अपडेट भी मिल गया। लेकिन नेपाल ने जो काम किया है उससे बाहर तो क्या एक्शन लेना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी बनी है ये आप लोग भी जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पहले बार हैं तो कमेंट चैनल पर करके जरूर बताइएगा कि वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन है वो कैसी लगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।